अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइट में भलीकार आऊं मैं मां गॾु नाज़ी अमीर। नाज़रीन, बानी पीटीआई सां पीटीआई जे अॻवाननि जी पीटीआई जे वर्कर्स जी मुलाक़ात में रुकावट वारो मामिलो अॼु पॉलिटिकल मुल्क के मंज़रनामे ते छायल नज़र आयो। ही जेका सूरत हाल अव्हांखे गुज़िरियल ॾींहुं बि असांखे नज़र आई, पर अॼु असां ॾिठोसीं त जेको एहतजाज जो सिलसिलो हो असांखे सेनेट जे अंदरि बि नज़र आयो। कराची प्रेस क्लब जे ॿाहिरां बि एहतजाज थियो, गिरफ़्तारियूं थियूं। ऐं उनखां सवाइ नाज़रीन मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में इन मामले ते पीटीआई अॻवाननि ॻाल्हायो बि आहे। उन्हनि जो चयो आहे त असांजो हीउ हक़ु आहे, बार बार अदालती हुकुम बि असां वटि मौजूदु आहिनि। असीं हेल ताईं समूरा जेके असां वटि कानूनी ऐं आइनी रस्ता हुआ असां सभु इस्तेमालु करे चुका आहियूं, पर उन बावजूदि असांखे इहो हक़ु न पियो ॾिनो वञे त असां पंहिंजे पार्टी लीडर सां मुलाक़ात कयूं। ऐं हाणे त जेका सूरत हाल पैदा थी आहे उन सूरत हाल में असांखे तमामु घणा ख़दशा आहिनि, छाकाणि त गुज़िरियल 25 ॾींहंनि खां बानी पीटीआई सां असांजी मुलाक़ात बंदि आहे। कंहिंजी बि कंहिं क़िस्म जी का मुलाक़ात न थी आहे। जेतोणीकि नाज़रीन इन मामले ते वफ़ाक़ी सरकार बि पंहिंजो मौक़िफ़ ॾिनो आहे। वफ़ाक़ी सरकार जो इहो चवणु आहे त हीअ समूरियूं जेके ख़बरूं स्पेशली पीटीआई बानी जे सिहत जे हवाले सां साम्हूं अचनि पियूं, उहे सॼियूं फेक न्यूज़ आहिनि। ऐं उन्हनि खे उन्हनि ॼाणायो आहे त हीअ भारत पारां ऐं अफ़गानिस्तान पारां हीअ समूरियूं जेके ख़बरूं आहिनि उहे साम्हूं अचनि पियूं। ऐं उनजो जेको निशानो या उनजो चऊं त उनजो जेको सहारो आहे उहो हिते बि वरितो वञे, पीटीआई पारां बि वरितो पियो वञे। वफ़ाक़ी सरकार जो इहो पिणु चवणु आहे त असीं न रुगो बानी पीटीआई जी जेका सिहत जे हवाले सां जेके ख़बरूं आहिनि उन्हनि खे रद्द कयूं था, पर जेके उन्हनि जी अडियाला जेल खां मुंतक़िली वारियूं ख़बरूं आहिनि असीं उनखे बि रद्द कयूं था ऐं ॼाणायूं था त बानी पीटीआई बिल्कुलु सिहतमंद आहे ऐं उनखे जेल मैनुअल तहत जेके समूरियूं सहूलियतूं आहिनि उहे बि मिलनि पियूं। ऐं गॾोगॾु जेको मुलाक़ात वारो सिलसिलो आहे उहो बि उनजो जारी आहे। बाक़ी जेको ही पीटीआई जो मुतालबो आहे ऐं ख़ासि करे केपी जे सरकार जे हवाले सां उनजो चवणु आहे त जेको ही मुतालबो साम्हूं अचे पियो, बानी पीटीआई कंहिं आम केस में न पर मेगा करप्शन केस में गिरफ़्तार आहे। ऐं अहिड़े हिकिड़े शख़्स खां पार्टीअ जी जेका सियासी मशावरत या सियासी रहनुमाई वठण जो जेको मुतालबो आहे उहो न रुगो जेल रूल्स जे अगेंस्ट आहे, पर हिकिड़ो ग़ैर क़ानूनी मुतालबो आहे। नाज़रीन, हिन मामले ते जेका सूरत हाल हिन वक़्तु नज़र अचे पई, हीउ मामिलो किथे वञी दंग कंदो, जेका हीअ हलंदड़ तकरार आहे, लफ़्ज़ी जेका तकरार नज़र अचे पई, छाकाणि त धमकियूं बि साम्हूं आयूं आहिनि। गुज़िरियल ॾींहुं बि केपी अंदरि पूरो सूबो बंदि करण जी ॻाल्हि साम्हूं आई हुई ऐं अॼु पार्लियामेंट न हलण ॾियण जी धमकी ॾिनी आहे सुहेल आफरीदी साहब। त हीउ मामिलो किथे वञी दंग कंदो? हे ॿिन्ही वफ़ाक़ी सरकार ऐं केपी सरकार विच में जेको हलंदड़ तकरार आहे उहो कहिड़ा नतीजा ॾींदो? छा धमकियूं, मुसलसल एहतजाज जूं ॻाल्हियूं, धरणो, धमकियूं, हीअ छा सुहेल आफरीदीअ खे बि पार्टीअ जे ॿियनि अॻवाननि जी नाअहलीअ जे वाट ते बीहारे सघनि था? उन समेत मुख़्तलिफ़ सवाल पैदा थियनि पिया। नाज़रीन, उनखे अॼोके प्रोग्राम में उन ते गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ सां कराईंदसि। मूंखे अॼोके पैनल में गुफ़्तगू जे लाइ जॉइन कियो आहे नाज़रीन सीनियर कानूनदान आहिनि सरदार यासीन आज़ाद साहब, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। मूंसां गॾु अॻोणी पीटीआई एमएनए नुसरत वाहिद साहिबा बि मौजूदु आहिनि। उनखां सवाइ नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सेनेटर आहिनि बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब, वीडियो लिंक ज़रिए मूंसां गॾु हिन प्रोग्राम में शरीक आहिनि। ऐं केपी मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि अरबाब ख़ज़र हयात साहब, उन्हनि पिणु मूंखे वीडियो लिंक ते जॉइन कियो आहे। सभिनी खे भलीकार, अवां सभिनी जी महिरबानी और गुफ्तगू जे लाइ वक़्तु कढियो ऐं ॿियनि जी इजाज़त सां अरबाब साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। एक मुलाकात का सवाल है, सिर्फ एक मुलाकात जो कि नहीं हो पा रही, और उस मुलाकात के हवाले से क्या ये दुरुस्त होगा कि मुलाकात ना करा के एक पूरे सूबे के अंदर एहतजाज को दावत दी जाए? क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? अब तो हालात यहाँ तक आ पहुंचे कि कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट को भी नहीं चलने दिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? इमरान खान साहब से मुलाकात की बात है तो मुलाकात जो है ना जेल मैनुअल के मुताबिक होती है। मुलाकात जो होती है तो वो जबरदस्ती नहीं होती है कि आप खैबर पुख्तूनख्वा से लश्कर लेकर आ जाए और आप वहां पर अडियाला जेल के बाहर बैठ जाए। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वो भी अपने साथ सरकारी अमला लेकर वहां पर बैठ जाए और वो कह रहे कि हमें मुलाकात कर दी है। तो देखिए इमरान खान साहब जो है वो अडियाला जेल में बंद है एक करप्शन की, बल्कि एक नहीं उन पे कई करप्शन के केसेस है। 9 मई का केस है, अल कादर ट्रस्ट है, तोशाखाना केसेस है, वो उसमें बंद है। अब ये तो हम नहीं कर सकते हैं ना कि हम अडियाला जेल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरिएट बना दे कि वहां पर लोग जाए उनसे मशवरे करें। इस तरह तो जेलों में और भी बहुत से लोग पाकिस्तान की जेलों में बंद है, सियासी कैदीन भी बंद है। पहले भी से सियासी कैदी बंद थे। जुल्फिकार अली भट्टो साहब जेल में थे, नवाज शरीफ साहब जेल में थे,
शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, तमाम लोग, जरदारी साहब जेल में थे। तो क्या इस तरह पार्टी के इजलास जेलों में हुआ करते थे जो अब ये लोग इस तरह की बातें कर लेकिन रहे हैं? अरबाब साहब, अदालती अहकामात मौजूद हैं इस मामले पर। वो ये कह रहे हैं कि हम तो सारे कानूनी और आईनी रास्तों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे साथ दो बड़े सीनियर कानूनदान भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जरूर रहनुमाई लेंगे इस मामले पर। लेकिन यहाँ पर तो अदालती अहकामात की बात हो रही है और आज अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट के अगेंस्ट तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त भी दायर की गई है। देखिए, बिल्कुल, मैंने तो आपको कहा ना कि मुलाकात से किसी ने नहीं रोका है किसी को। आप देखें कि इमरान खान साहब को जो सहूलियात मैसर है जेल में, वो किसी और कैदी को मैसर नहीं है और ना कभी थे। उनके देखिए वो वर्जिश कर रहे हैं, अपने मनपसंद खाने खा रहे हैं, उनको तमाम सहूलियात मैसर है, टीवी उनके साथ पड़ा हुआ है, हीटर और एसी उनके साथ है, तो उनको क्या तकलीफ है जेल में? और अभी जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की जानिब से यही पीटीआई के लोग हैं जो कि उन चैनल्स को खबरें दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को ये हो गया, वो हो गया, एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो अरबाब पाकिस्तान के साहब, खिलाफ। मौका क्यों दिया जा रहा है? आपने गैर मुल्कियों का जिक्र किया, आपने दुश्मन ममालिक का जिक्र किया, तो उनको मौका ये कौन दे रहा है? वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि 25 रोज से किसी से कोई मुलाकात नहीं हो रही, किसी से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा और ऐसी सूरत हाल में खदशात जन्म ले रहे हैं हमारे पास। तो ये मौका तो खुद वफाकी सरकार दे रही है कि दूसरे जो ममालिक हैं वो भी इस वक्त उस पर बात करें, या जो जिस तरह से फेक न्यूज़ का बताया गया कि वो न्यूज़ सामने आ रही है, ये मौका तो वफाकी सरकार की जानिब से दिया जा रहा है। तो देखिए, मैंने तो आपको कहा ना कि जोर जबरदस्ती तो कोई मुलाकात नहीं कर सकता है ना। मुलाकात का तो अपना है। देखिए, ये लोग एक रोज इनकी बहनें जाती है, हम मुलाकात करते हैं। दूसरे दिन जो है इनके जो बाकी पार्टी मेंबर है वो कहते हैं हम मुलाकात करते हैं। तीसरे दिन जो है वो उनके जो वज़ीर आला है वो कहते हैं हम मुलाकात करते हैं। चौथे दिन इनके वज़रा होते हैं, हम मुलाकात करते हैं। पांचवें दिन इनके दोस्त अहबाब करते हैं, हम मुलाकात करते हैं। अरे भाई, ये जेल है। वो मेरे ख्याल में इन लोगों को पता नहीं है कि वो वहां जेल में सजा काट रहे हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि हर रोज लोग उनसे मिलकर जाएंगे। इस तरह तो बाकी जो पाकिस्तान में कैदी जेलों में बंद है, फिर तो वो सब कहेंगे हमें हर रोज मुलाकातें करने दे, हम हर रोज मुलाकातें करेंगे। लेकिन उनके पास अदालती अहकामात नहीं होते, इनके पास अदालती अहकामात हैं। मेरे साथ सरदार यासीन आज़ाद साहब भी हैं, बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब हैं, नुसरत वाहिद साहब आए। सरदार यासीन आज़ाद साहब, आपकी रहनुमाई ज़रूर चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? और ख़ास करके ये जो मौक़िफ़ पीटीआई की जानिब से है, रिगार्डलेस ऑफ जो अभी जो धमकियाँ और ये जो सारे मामलात आ रहे हैं, लेकिन वो ये बुनियादी बात ये करते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास अदालती अहकामात मौजूद हैं और उन अदालती अहकामात की मुसलसल नफ़ी हो रही है। कानून और क्या कहता है सर इस हवाले से? जी सरदार साहब। हमारा जो आइन है उसमें ये बात लिखी हुई है कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों के हकूक बराबर हैं। मैंने तो अपने आइन के अंदर ये नहीं कहीं पढ़ा कि वीआईपी लोगों के लिए तरीकाकार अलग होगा और आम आदमी के लिए तरीकाकार अलग होगा। आइन इस मामले में बिल्कुल खामोश है। अब जो सूरत हाल जिसका जिक्र आप कर रही हैं, सवाल ये पैदा होता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मुलाकात हो जाए क्योंकि क़यामत नहीं आ जाएगी, पर अगर कोर्टों का आदर है तो उसकी वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए हर हालत में। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका जो मुलाकात का तरीकाकार है या जो इस वक्त बानी पीटीआई को जेल के अंदर सहूलतें मैसर हैं, क्या आप ये मानती हैं कि पाकिस्तान में जो दूसरे लोग जेलों के अंदर हैं उनको ये सहूलतें मैसर हैं? कल मिनिस्टर ने सेनेट के अंदर जो तकरीर करते हुए जो डिटेल दी है, मुझे नहीं पता कि मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है सही या गलत है, लेकिन एक जिम्मेदार मिनिस्टर जब स्टेटमेंट देता है कि बानी पीटीआई को ये तमाम सहूलतें मौजूद हैं, और मैंने कई दफा ये चीज पढ़ी है कि इवन उनका जो कुक है उनकी मर्जी का खाना पकाता है और बाकायदा एक्सरसाइज की मशीनें मौजूद हैं। तो यहाँ तो जेल में जब लोग मिलने के लिए जाते हैं तो वो जंगले के अंदर वो अक्यूज अंदर होता है और बाहर से रिश्तेदार। अब पीटीआई अंदर क्या ठीक है वो वीआईपी है, आपने उनको सोल्व की हुई है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट के अंदर आती है, पहले अमीन गंडापुर था, इससे पहले परवेज खदर साहब थे, उन्होंने परिषद पे अटैक किया और बैठ के अमीन गंडापुर आए, उन्होंने भी किसी किस्म का फर्क नहीं छोड़ा। और मुझे अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि चीफ मिनिस्टर जाके धरना देता है कि मेरी मुलाकात नहीं हो रही है। चीफ मिनिस्टर को सूबे के अंदर जहाँ दहशत अपने अरूज पे है,
अपनी पीटीआई से मिलना बहुत जरूरी है, पर अगर के पास है तो जो रेमेडी अवेलेबल है तो ये वो आपने अवेल किया। कल हाई कोर्ट अगर ये तय कर देता है कंटेम्प्ट है और कंटेम्प्ट ये जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाते हैं तो सुप्रीटेंडेंट जेल सजा भुगतेगा ना, क्योंकि सुप्रीटेंडेंट जेल मैनुअल के मुताबिक लोगों की मुलाकात कराता है, उससे आज की मुलाकात भी कराता। अब इन हालात में जब अगर मिलने के लिए चीफ मिनिस्टर को किसी जाना था, आप ये बता दें कि देश के सूबे के हेड के क्या रोडों पे धरने के उसका बनता था, क्या इतने लोगों की दहशतगर्दी हो रही है उस पर प्रोटेस्ट करने के लिए वो कहीं जाकर रोड पे बैठा है? नहीं बैठा। तो अमीन गंडापुर हो या ये जो चीफ मिनिस्टर है ये हो, इनका जो तरीकाकार है या इमरान खान साहब की जो सिस्टर का जो तरीकाकार है वो क्यों भूल गए कि जब मियां नवाज शरीफ जेल में था तो अमेरिका में खड़े होकर आपने 2,000-2,500 के मजमे से ये बात कही थी कि बड़ी यशी कर रहा है, इसका सब जो है ना एसी में जाके बंद करता हूँ, देखता हूँ कैसे जेल में गुजारा करता है। तो हम वो बयान क्यों भूल जाते हैं? एक एसी की जो फैसिलिटी थी वो भी इमरान खान को बुरी लगी कि नवाज शरीफ को एसी नहीं मिलना चाहिए, और आज अल्लाह के फजल करम से आपको तमाम सहूलतें मैसर हैं। लेकिन आप ये करते हैं कि हर हफ्ते महफिल लगनी चाहिए, मीडिया वालों को उनसे मिलने की इजाजत होनी चाहिए, डेली खबरें लगनी चाहिए। इंडिया ने खबर लगा दी कि जी पता नहीं उनके साथ क्या ज्यादती हो गई है, पर इंडिया बड़ा चाह तो उन चीजों को पेश कर रहा है। तो आपने जो अपने प्रोग्राम में एक बात कही है, इन अफवाहों को खत्म करने के लिए एक दफा बानी पीटीआई से मुलाकात करा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या वजूहत है मुलाकात क्यों नहीं हो रही है इसका तो मुझे नहीं पता। ठीक, यासीन आदिल साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी। बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब अवां वटि ईंदसि ऐं अवां खे बि भली कार आवां जीअं ॻाल्हि ॿुधी त हिते इहो बि ज़िक्र थियो त कहिड़े रीति असां ॾिसूं था त मोदी मीडिया, भारतीय मीडिया हिन मामले खे पंहिंजे मक़सदनि जे लाइ कहिड़े रीति इस्तेमालु करे पई, ऐं इहो बि ज़िक्र थियो त VIPs लाइ हिकिड़ो ऐं ॿिए आम मुल्क जे माण्हूअ जे लाइ हिकिड़ो कानून। पर हिते अगेन वरी बि उहो सवाल पैदा थिए थो ऐं मां जारू बि रखंदसि, हिकु त हाणे ईंदड़ जॾहिं हाणे हे कॉन्टेक्ट में मामला वञनि पिया त छा अदालत को फर्दर हिन मामले ते कहिड़ो को हुकुम अची सघे थो साम्हूं? छाकाणि त मुसलसल असां ॾिसूं पिया त अदालती हुकुमनि जो ज़िक्र थिए पियो PTI पारां, उन ते अमल न पियो थिए, त उनजो जेको फाइनल मरहलो हूंदो उहो छा हूंदो? ऐं उन सां गॾोगॾु इहो त हिन वक़्तु जेका ॻाल्हि साम्हूं अचे पई, हीउ मौक़ो कंहिंजे पारां ॾिनो पियो वञे? तनक़ीद KP सरकार ते बि थिए पई, तनक़ीद वफ़ाक़ी सरकार ते बि थिए पई, पर बहरहाल जीअं यासीन आज़ाद साहब बि ॻाल्हि पई त हिकिड़ी जेकॾहिं मुलाक़ात थी वञे ऐं त उन सां को हर्ज बि कोन्हे, त हीउ मामला छो मुसलसल असां ॾिसूं पिया त मुसलसल तकरार ॾांहुं वञनि पिया? मुंहिंजे ख़्याल में, महिरबानी तव्हांजी, मुंहिंजे ख़्याल में त पहिरियों इशू इहो आहे त इहो को फेडरल गवर्नमेंट जो मामिलो त आहे कोन, जेल प्रोविंशियल गवर्नमेंट जे अंडर में हूंदो आहे जी, ऐं जेल मैनुअल हेठि उहा कैदीअ खे सहूलियतूं ॾियण जी पाबंद आहे। हाणे जेकॾहिं कंटेम्प्ट बि थींदी त उहा प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़ थींदी। अलाए छो सेनेट क़ौमी असेंबली में जेको आहे सो पार्लियामेंट ॾांहुं प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल असेंबली। त इहो त पंजाब गवर्नमेंट जो इशू आहे ऐं उनखे आंदो वियो आहे पार्लियामेंट में। मां बार बार उते चवां पियो मिनिस्टर खे बि त बाबा हाउ तव्हां कीअं हिते फ्लोर ते जेको आहे सो उनखे अंडरटेकिंग ॾींदो जॾहिं मैटर जेको आहे सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो आहे, ऐं प्रोविंशियल गवर्नमेंट तव्हां जवाबदेही न आहे कॉन्स्टिट्यूशन में, उहा प्रोविंशियल असेंबली ॾांहुं आहे। नंबर ॿियो, जेकॾहिं साॻी गवर्नमेंट आहे उते पंजाब में बि फेडरल गवर्नमेंट में बि उहो थी सघे थो। बहरहाल इहो मसइलो जेको आहे सो फेडरल गवर्नमेंट जो न आहे, इहो मसइलो आहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो। मसइलो इहो आहे त गवर्नमेंट खे इहो एतिराज़ु आहे त ख़ैबर पख्तूनख्वा जी गवर्नमेंट जो आहे उहा जेल मां हलाई थी वञे ऐं असीं जेल मां गवर्नमेंट हलाइण न ॾींदासीं, ऐं उन गवर्नमेंट खे जेको आहे सो हिकिड़ो कैदी इस्तेमालु करे रहियो आहे। गवर्नमेंट जो इहो मौक़ो आहे। नंबर ॿिए पासे इहो आहे त जेके कैदीअ जा जेके राइट्स आहिनि जेल मैनुअल तहत उहे वायोलेट था थियनि। इहे ॿ इशूज़ आहिनि हिन में। हाणे गवर्नमेंट जेकॾहिं आहे क्लियर आहे इन मौक़िफ़ ते त गुज़िरियल 2 महीननि जी जेके इमरान ख़ान सां मुलाक़ातूं थियूं आहिनि या हिननि करायूं आहिनि जेल मैनुअल तक, उहो रिलीज़ करे छॾे त असां हेतिरियूं मुलाक़ातूं करायूं आहिनि। ठीकु, ऐं ज़मीर पोइ साहब ज़रूरु कंप्लीट कयो आहे, हिन सां गॾोगॾु पर इहो ज़रूरु पॉइंट एड करणु चाहींदसि जेका मां ॻाल्हि कई त गवर्नमेंट जो मौक़िफ़ बिल्कुलु वाज़े आहे
त कहिड़ी रीत पार्टी हेडक्वार्टर बणाए पियो वञे, जेल मैनुअल जे अगेंस्ट आहे। अॼु बि अता तरार साहिब साॻी ॻाल्हि कई आहे, पर ख़ुदि जेके अदालती हुकुमनि जो ज़िक्र PTI करे पई त उते त पंहिंजो ही मौक़िफ़ साम्हूं रखंदे अदलिया खे क़ाइल करण में वफ़ाक़ी हुकूमत या पंजाब सरकार नाकाम थी आहे। उनखां पोइ त अदालत अहिड़ा हुकुम ॾिना आहिनि त मुलाक़ात करणु ॾिनी वञे। ॾिसो, बिल्कुलु अदालती हुकुमनि ते जेको आहे सो गवर्नमेंट अमल करण जी पाबंद आहे, पर एज़ ए पॉलिटिकली जेको गवर्नमेंट चए थी त असां हिनखे उहे सहूलियत न ॾींदासीं जेको आहे जेको VIP तौर ते ही घुरी रहियो आहे। पर हू सिर्फ़ु जेको आहे सो जेल मैनुअल तक, जेल मैनुअल में जो भी सहूलियात हैं वो उनको जो है हम देंगे। लेकिन वो जेल मैनुअल के तहत उनकी 2 महीने में जो मीटिंग्स आपने कराई है, जाहिर है कि जो है वो पॉलिटिकल इशू तो है ना, लीगल इशू भी है, पॉलिटिकल इशू भी है, उसके पॉलिटिकल फॉलोअर्स भी हैं। तो आप गुज़िश्ता 2 महीने की जो भी मुलाकातें हुई हैं वो रिलीज कर दें कि ये जो है वो इमरान खान की जो हेल्थ है वो भी सही है और इनसे 2 महीनों के दौरान ये मुलाकातें हुई हैं, उनके डिटेल्स ये हैं। और अगर फर्दर मुलाकात कोई करना चाहता है तो वो जेल मैनुअल के तहत कर सकता है। यही स्टेटमेंट होना चाहिए ना गवर्नमेंट का। और हम कोर्ट की जो है वो कंडेम नहीं करना चाहते। बाकी तो पॉलिटिकल चीजें हैं ना कि एलिगेशन लगाना, अगर किसी से वो मुलाकात करता है, गवर्नमेंट का यही है कि वो जेल से गवर्नमेंट चलाना चाहता है, हम उसको जेल से गवर्नमेंट चलाने नहीं देंगे और वो KP गवर्नमेंट को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये उन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरा मौक़िफ़ ये है कि अगर आप जेल मैनुअल के तहत भी उनको मुलाकात करने की और अदालती अहकामात के तहत उनको आप मुलाकात करने के पाबंद हैं, वो डिटेल कहाँ है? तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल जो टेम्परेचर बढ़ा है वो इस वजह से बढ़ा है कि ये कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन जो है वो जानबूझकर क्रिएट की गई है और मुल्क में जो इशू नहीं होना चाहिए उस इशू को इशू बनाया गया है। किसकी जानिब से जमीर साहब, किसकी जानिब से इस नॉन इशू को इशू बनाया गया है? ये दोनों तरफ से है। ये देखें, इसमें सियासत में पॉलिटिकल डायलॉग होता है। पहले भी जो है वो हम एंगेज होते रहे हैं पॉलिटिकल लेकिन पार्टी अब से। कौन जिम्मेदार होगा जमीर साहब? वो अब ये PTI ये कह रही है कि हमने सारे आईनी और कानूनी रस्तों को इस्तेमाल कर लिया, अब हमारे पास जो आखिरी रास्ता है उस पर गौर चल रहा है और आज तो उस पर से पर्दा भी हटाया गया है कि क्या करेंगे आखिरी रास्ते में PTI। मैं तो कहूंगा कि गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए और वो जो कहती है गवर्नमेंट कि हम वो उसकी हेल्थ सही है, उसको सब ये फैसिलिटीज जो है मुयसर की जा रही हैं और जेल मैनुअल के तहत जो है उनको फैसिलिटीज तो उसकी तफसील जो है वो PTI की या उनकी जो है वो पार्टी है उसकी सेटिस्फिकेशन के लिए वो जाहिर कर दे सारे डिटेल से। गुज़िश्ता 2 महीने में ये मुलाकातें हुई हैं, गुज़िश्ता 15 दिन में ये मुलाकातें हुई हैं, जेल मैनुअल के तहत ये मुलाकातें हैं, ये कोर्ट का आर्डर है। मेरे ख्याल में इससे जो है वो मामला जो है वो लीगल फुटिंग पर वो आगे जाएगा। उनको भी तसल्ली होगी कि उनकी जो है वो मुलाकात हो गई और जो है वो आवाम को भी जो है होगा कि भाई ये ऐसा मसला नहीं है कि आप इसको जो है वो मुल्क में अखबारी या पार्लियामेंट्री जो है वो उसको हेडलाइंस बनाएं। ये तो इशू है सिंपली कि आप जो है वो जेल मैनुअल के तहत अमल करें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्यों नहीं करना चाहती और वो डिटेल्स क्यों नहीं देना चाहते? मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल टेम्परेचर को इस बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और इसमें डायलॉग में जो है वो, और फेडरल गवर्नमेंट को तो जिम्मेवारी नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट का क्या है? उसमें जो कैदी होता है वो तो जेल में होता है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में है। वो फेडरल गवर्नमेंट कैसे उसको डायरेक्शन दे सकती है? तो ये फेडरल मिनिस्टर आके क्यों बयान देते हैं? मैं तो इस पर भी जो है वो करता हूं कि भाई आप सिंपल जो है वो सेटिस्फिकेशन चाह रहे हैं, आप क्यों दूसरे जो है वो मुल्कों के मीडिया को जो है वो ये मौका देता है? जैसे आपने बोला, आप सिंपली प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो आ जाए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो भी जो है कंसर्न आदमी है वो कहे कि जेल मैनुअल के तहत ये सहूलतें ये हमने दी हैं और ये जाकर जो है वो उनसे फलां तारीख को मुलाकात करें। मेरे ख्याल में इनसे सूरत हाल डिफ्यूज हो जाएगी। ये मुल्क में जो है वो एक नॉन इशू पर इतनी जो है वो भगदड़ जो मच गई है। देखिए, कैदी के हुकूक तो हैं और अगर अदालतों के अहकामात हैं तो उस पर अमल करना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को भी जिम्मेवारी का मुजाहरा करना चाहिए, PTI को भी जिम्मेवारी का मुजाहरा करना चाहिए। मेरे ख्याल में दोनों इसमें जो है ना वो कंफ्यूजन का शिकार हैं। उनको क्लियर होना चाहिए कि भाई ये राइट्स हैं इनके, हम ये दे रहे हैं और ये कहना कि हम उसको ये फैसिलिटी दे, भाई क्यों फैसिलिटी दे रहे हैं आप 5 स्टार होटल की? आप क्यों दे रहे हैं? जब लॉ में नहीं है तो आप क्यों दे रहे हैं ना? मसला ये है तो ये सारी डिटेल्स आपके लिए सामने आनी चाहिए। और जमीर गुमरो साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और अस्सिद के बड़ा एहतजाज हुआ। PTI वर्कर्स का यह कहना है कि हमसे एहतजाज का हक भी छीना जा रहा है और आज कुछ गिरफ्तारियां भी हुई।
नुसरत वाहिद साहबा भी उस एहतजाज में शरीक थी, मौजूद थी। नुसरत वाहिद साहबा, आपकी तरफ आऊँगी। आपने मौक़िफ़ सुना और ज़मीर गुमरू साहब ये कह रहे हैं कि ये दोनों जानिब से हमने देखा कि जो गैर जिम्मेवारी कहें या गफलत कहें, लेकिन बहरहाल ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा है इसको कम भी ये दोनों पार्टीज ही कर सकती हैं। वफाक का नाम भी आ रहा है और मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी आ रहा है कि एक तरफ से अगर डायलॉग का बात हो और दूसरी जानब से अगर ये सारी डिटेल सामने आ जाएं जिनका जिक्र ज़मीर साहब ने किया, तो क्या पीटीआई मुतमईन हो जाएगी बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाज़ी अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाने का। आप देखें, मैं पहले अरबाब साहब और यासीन साहब की बात करूंगी, दोनों नून लीग के हैं, इन्होंने ज़ाहिर है नून लीग की बात करनी है। मैं सिर्फ इतना सब कहना चाहती हूँ, 20 दिन से आपने उस इंसान को बंद किया हुआ है, बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई वकील, कोई बहन, कोई और। 845 डेज हो गए हैं उनको उस डंजन में रहते हुए, जिसको ये लोग फरमा रहे हैं कि बहुत बड़ी याशी कर रहे हैं। इन्होंने कभी नवाज शरीफ का कमरा देखा था जाके? अगर खान साहब ने ये धमकी दी थी कि वो एसी निकाल लूंगा, तो उस कमरे में एसी था। यहाँ पे एक वो पता नहीं अजीब सी चीज जो होती है जिसमें पता नहीं क्या डाल के उसको कमरे को ठंडा करने को होता है, वो भी इस्तेमाल नहीं होता। छोटा सा कमरा है 8x10 का, जिसमें वो रह रहे हैं और उनको मुर्गियां और पता नहीं क्या क्या मिल रही है। वो अपने पैसे देते हैं जिससे उनको खाना मिलता है। क्या आप लोग पका के देते हैं उनको? या वो उनको जो बंदा दिया हुआ है उसको खाना पकाना तक नहीं आता, वो कुक नहीं है, वो ऐसे ही कोई कैदी उठा के दे दिया जो उनको पका के खिलाता है। वो तो इंसान इस तरह का है ही नहीं। उसके आगे खाना रख दो, वो चुप करके खा लेता है। पानी वाली मुर्गी, पानी वाली बिल्कुल इस तरह की चीजें उनको दी जाती हैं जो कि कोई आम इंसान को दे तो वो उठा के प्लेट फेंके। नवाज शरीफ साहब के घर से रोजाना सुबह दोपहर शाम अलग अलग बास्केट्स आती थी नाश्ते की, खाने की, और उसकी 20-20 लोग इनसे रोज मिलते थे, लिस्ट देते थे नवाज शरीफ साहब कि ये बंदा आएगा, और उससे मुलाकात फरमाते थे वो। और उसके बाद टीवी, अखबार, दुनिया जहान की चीजें। खान साहब का नॉर्मली टीवी बंद कर दिया जाता है, सिर्फ कभी अगर खुलता है तो सिर्फ पीटीवी की इजाजत है उनको, उसके अलावा कोई इजाजत नहीं किसी और टीवी को देखने की। ये लोग किस किस्म के जुल्म कर रहे हैं उस आदमी के ऊपर। वो साबका वजीर आजम है। आपके अगर 4 दफा के वजीर आजम एक पर्ची के बगैर कुछ कर नहीं सकते, उनकी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है, उनका दिमाग इतना ज्यादा है, तो एक आदमी जो सचमुच लायक फायक है, जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, उसके साथ ये सलूक हो रहे हैं। वो किसी ऐसे वैसे उससे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आया हुआ जिसको कहा जाए कि उसने कभी कुछ देखा ही नहीं है। इसलिए तो उनके अंदर तसल्ली है कि वो एक ऐसे घर से आए हुए जहां पे उन्होंने सब कुछ देखा है, और अब अगर उनसे कुछ छीना जा रहा है तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें, उनकी बहनों को और हमें फर्क पड़ रहा है। इसलिए कि वो इंसान जो इतनी मुश्किलात का सामना कर रहा है, बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी इसके मुकदमों की बातें करते हैं। ये किन मुकदमों की बातें करते हैं जो इनकी बनी हुई है? वहां पे बाहर जाके इमारतें देखो, किस किस जगह कितना कितना पैसा हुआ है। इस 3 सालों में 535,000 अरब डॉलर्स का गबन हुआ है। ये बता रहा है कौन? IMF। ये हमने किए। उसके वो जो 90 मिलियन है वो उठा के अपनी जेब में डाल लिए शहबाज शरीफ ने। उसके बावजूद वो वहां पे है। उनका क्या था? सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी थी कि क्या ये काम ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा। उनका और उनकी बेगम का, दोनों का, उनको किस चीज की पनिशमेंट मिल रही है? लेकिन ये सवाल तो जैसे पीटीआई अदालती अहकामात का जिक्र कर रही है, इसी तरह से जो वफाकी सरकार या पंजाब हुकूमत है वो भी जिक्र कर रहे हैं कि हमारे पास जिन सहूलियात का आपने जिक्र किया कि नहीं मिल रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से सामने आ रहा है और पंजाब हुकूमत भी बता रही है कि कौन कौन सी सहूलियात उनको हासिल है, जिसका एक आम कैदी तस्वुर भी नहीं कर सकता कि वो सारी चीजें उनको मिली हुई हैं। एक साइकिल है एक्सरसाइज की जो उन्होंने खुद मंगवाई है कि मुझे वो दी जाए, और डंपल्स मंगवाए शायद वेट वाले, बस। उसके अलावा कोई जिम नहीं है वहां पे रखा हुआ उनके लिए जिससे वो सब कुछ कर रहे हो। फिर उसके बाद उनको जिस तरह मिलवाया जाता है, वो इस तरह मुलाकात थोड़ी होती है कि वो किसी कमरे में ले गए, वहां जाके बैठ के मुलाकात हो गई। वो जो अदालत में आते हैं वहां इजाजत होती है बहनों को, वो जाए वहां पे खड़े होके, जो भी उनसे 2-4 बात हो सकती है वो करके, और उसके बाद वापस आ जाए। उनको कौन सी रिहायशी दी जा रही है? और एक चीफ मिनिस्टर का पासपोर्ट ब्लॉक हुआ है, दूसरा चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान एयरफोर्स का एयरफोर्स 1 जहाज उठाता है और दुनिया की जहां मर्जी जिस मर्जी कोने में चला जाए, 8 दिन वो एयरपोर्ट पे खड़ा होता है किसी बाहर की किसी भी मुल्क में, और उसका किराया कौन दे रहा है? उसमें कौन जा रहा है? उसमें जितने लोग जा रहे हैं वो तो खाली था, इसलिए वो चले गए। हुकूमत खदशात को बेबुनियाद करार दे रही है, वो बता रही है कि उनकी सेहत के हवाले से जो अफवाहें हैं वो रद्द कर रही है, और साथ साथ कह रही है कि पीटीआई सहारा बन रही है इस वक्त
भारतीय मीडिया की तरफ से जो फॉल्स प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका सहारा बन रही है इस वक्त पीटीआई। शुरू किया, वो सबसे पहले अफगानिस्तान ने शुरू किया, फिर उसके बाद बलोचिस्तान के एक अखबार ने शुरू किया और फिर इसके बाद इंडिया ने शुरू किया। ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनको बंद कर दिया गया है, किसी से बाहर कोई ताल्लुक नहीं है, तो लोग फिर गॉसिप करेंगे। लेकिन उससे साहब क्या इसका हल आप ये समझती हैं कि एक पूरे सूबे को बंद करने की, पार्लियामेंट को ना चलने देने की, मुलाकात करा दो, इस तरह की बातें की जाए? मुलाकात करा दो। कल 8वीं दफा गए, वो सुबह की 5 बजे तक बैठे, वहां फजर की नमाज तक पढ़ी है। कोई सीएम जाके बैठ सकता है इस तरह जमीन में? पूरा सूबा और फला और ढिमका बाद में आता है। 3 मिनट की मुलाकात करा दें बस, हम कुछ नहीं चाहते और इनसे। ठीक नुसरत साहब, आज स्पीकर के चैम्बर में भी मुलाकात हुई और उसमें पीटीआई भी मौजूद थी और ये सारी जो बातें हुई, एक बार फिर से डायलॉग की बात हुई और ये भी कहा गया मुलाकात हो रही है। मुझे ये बताएं, मुलाकातें जितनी मर्जी कर लेंगे, क्या कोई रिजल्ट नजर आ रहा है? कुछ नजर नहीं आ रहा। एक सीएम अभी बना नहीं है, उसको 6 हफ्ते हुए नहीं है, उसकी जान के पीछे लग गए। पता नहीं वो कहाँ का दुश्मन आ गया, इनके सूबे को हुक्मरानी करना शुरू हो गए। ठीक है, लेकिन आप नहीं समझती कि जिस तरफ अभी ये जो हम मामला देख रहे हैं, आप जिन 6 हफ्तों का आपने जिक्र किया, सोहेल आफरीदी भी एक ऐसे गली में जा रहे हैं जिसका कोई रास्ता नहीं नजर आता, मामला डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं। उन्होंने गिरा दिया है सिर्फ उसमें कि मैं जमीन पे बैठ के इंतजार कर रहा हूँ। कोई 8वीं दफा कल गए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, सुबह के 5 बजे तक बैठे रहे। बहनें वहां होती हैं, सर्दी इंतहाई शदीद है और वो बैठे हैं कि हमें सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट के लिए दिखा दो, मिला दो, बात ना भी हो तो मिला दो, सिर्फ देख लें हम उनको। इतनी सी चीज नहीं कर सकते ये लोग। इनके तो वजीर आजम जो गए उनके लिए तो पूरा स्वीट था। दूसरे जरदारी साहब जो कैद हुए, उनके घर के सामने कोठी ली गई जिसमें वो रहते थे जाके आराम से। ये सिर्फ हमारे लिए, इसलिए कि हमारा सच्चा है लीडर, वो खबर नहीं किए हुए, उसने पैसे नहीं उड़ाए। ठीक, लेकिन उसके नताइज का अंदाजा है पीटीआई को? निकाह के ऊपर पीछे लग गए। कोई चीजें होती हैं जिसके ऊपर बंदा बात कर रहा होता है। ये तो इतने फॉल्स फ्लैग है, हर चीज गलत है, हर चीज गलत है। 9th वे करके पूरी पार्टी को खत्म, तबाह, बर्बाद करने की कोशिश की गई। लेकिन बात यही है, वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, खैर इन्ना का अला कुल्ले शैइन कदीर। वो जो कदीर है ना, वो उसकी इज्जत में कमी नहीं आने दे रहा। ये जितनी सीटें मर्जी छीन ले, ये रिजर्व सीटें छीन ले, वो फला छीन ले, ढिमका छीन ले, लेकिन सारी की सारी आवाम उसके साथ है। लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक, सदा यासीन साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे दूसरी टीवी पे जाना है। जी सदा साहब, मौक़िफ़ आपने सुना ज़मीर गुमरो साहब का। नुसरत वाहिद साहिबा तो चली गई हैं अपना मौक़िफ़ देकर, लेकिन उन्होंने आपका मौक़िफ़ नहीं सुना। मुझे ये बताइएगा, जो बात ज़मीर गुमरो साहब ने कही कि जो इस वक्त हम ये सारा पॉलिटिकल टेम्परेचर इस हद तक बढ़ा हुआ देख रहे हैं और इसके नताइज क्या निकलेंगे, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा और क्या होगा, वो कह रहे हैं कि इसको डिफ्यूज़ किया जा सकता है अगर जेल मैनुअल के तहत जो डिटेल्स हैं वो अगर सामने आ जाएं और इसमें अगर वफाकी सरकार अपना एक किरदार अदा करे। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात यह है कि मैडम तो चली गई, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, वरना मैं उनसे ये पूछता कि उन्होंने आज दिन तक जेल में जाके क्या इमरान खान से कभी मुलाकात की है या जो सुनी सुनाई एविडेंस है उसको बयान कर रही है। मेरा कहना यह है कि वो आज दिन तक जेल में मुलाकात के लिए नहीं गई। उनको पार्टी के लोग जो बताते हैं वही स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। ज़मीर गुमरो साहब की बात बिल्कुल सही है कि इस मामले को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि मैनुअल के तहत जो एक कैदी को सुलते आसर है उसका फाइनल फैसला सुप्रीम जेल नहीं करना होता है, वो मुलाकात को वक्त देता है या नहीं देता उस पर डिपेंड करता है। अब फेडरल गवर्नमेंट का जहाँ तक एलिगेशन है, आप ये मुझे बताएं कि पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होके एक सेनेटर ये कहता है कि ये बोलते हैं हमने इमरान खान साहब को दी हुई है, तो आपके पास अगर कोई सबूत है कि उन्होंने जो कुछ कहा वो गलत कहा तो आप उसको पार्लियामेंट के अंदर जाकर साबित करें ना। बल्कि क्या हुआ कि जब से मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया और तमाम डिटेल बताई तो वहाँ पीटीआई के लोगों ने शोर शराबा किया, बजाय इसके कि वो कहते कि ये गलत बयानी हो रही है। शोर शराबा किया, कट करने की धमकी दी, रोडों पे जाने की धमकी दी। तो जेलों में मुलाकात के लिए अगर आप जो आज़ाद गिरफ्तार आदमी करके
रोड पे बैठ जाएंगे तो कोई आपको मुलाकात का मौका नहीं देगा। आप चीफ मिनिस्टर से ये पूछें कि आप सूबे के सरबराह आप इतने बेताब क्यों हैं? इससे पहले माजी में जब आप अमीन गंडापुर को टाइम देते रहे तो वो जब भी जेल से बाहर निकला तो उसने पार्टी डायरेक्शन को फॉलो किया और तबाही बर्बादी की और जल से जुलूस किए, सारा कुछ किया, मरकज पे अटैक भी किया। तो बानी पीटीआई से चीफ मिनिस्टर को मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसको पार्लियामेंट ने इलेक्ट करके चीफ मिनिस्टर बनाया है, वो पार्लियामेंट के अंदर जाए, बातचीत करे और बाकायदा खान साहब की बहनें करती हैं, मुलाकात करती हैं, काफी बरादरी जाती है, वहाँ मुलाकात होती है। तो अगर जो गवर्नमेंट का मौकफ है कि उनके पास तमाम सोलते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई दरख्वास्त क्यों नहीं देते? अदालतों में जब तोहिदी अदालत की दरख्वास्त दाखिल करते हैं, एक एप्लीकेशन कोर्ट को ये दे दे कि किसी को अपॉइंट करें, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जेल में जाके देखें कि इमरान खान के मुतालिक जो गवर्नमेंट कर रही है उनको ये सहूलतें मैसर हैं। और अगर वो इन्वेस्टिगेशन करने वाला आदमी वहाँ जाए, वो जो रिपोर्ट दे वो बताएगा ना तो ये सहूलतें मैसर हैं या नहीं है। मुझे अफसोस के साथ पड़ता है, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हम बुनियादी हकूक की बात करते हैं। इमरान खान के लिए तो टीम भी मौजूद है, इमरान खान के लिए तो एम्बुलेंस भी खड़ी है, इमरान खान को तो एक से एक खाना भी मिल रहा है। क्या ये तमाम सहूलतें पाकिस्तान के दूसरे कैसे को मैसर हैं? नहीं है। तो ये चीजें जो है ना इशू बना के इस मुल्क का सत्यानाश करना। लेकिन सरदार साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये सहूलियात सिर्फ खान साहब के हिस्से में तो नहीं आई, इससे पहले भी जो वीआईपीज रहे सब इससे इस्तेफादा हासिल करते रहे। मैडम, मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से जेल में जब वो थे तो 2-3 दफा जाके मुलाकात की है। मुलाकात का एक तरीका था और वो जाने के बाद जो मुलाकात है के कमरे में एक एसी के अलावा कोई सहूलत नहीं, लेकिन उन्होंने कभी ये प्रोटेस्ट नहीं किया कि मुझे सहूलतें हासिल डालनी। वली खान का आपको पता है कि लंबा चौड़ा केस हैदराबाद में चला, कभी वली खान ने ये नहीं कहा कि मुझे ये सहूलतें नहीं है। जो पुराने पॉलिटिकल लीडर हैं जब भी जेलों में गए, मियां नवाज शरीफ को जब उम्र कैद की सजा हुई तो वो जेल के अंदर थे, तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे जो उम्र कैद की सजा हुई है मुझे ये सहूलतें मैसर नहीं। सजा होने के बाद तो आप मुजरम हो गए ना, पर आपको भी कई केसों में सजा हो चुकी है, तो आप कैसे क्लेम करते हैं कि आपको सारा का सारा मिलना चाहिए? लेकिन फिर मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से कहता हूँ कि इस मामले को एंड की तरफ ले जाने के लिए सुप्रीम जेल को जो हमारे हाईकोर्ट की है कि मीटिंग होनी चाहिए, वो एप्लीकेशन अगर हाईकोर्ट ने अलाउ की है या कंटेम्प्ट में कल पता चल जाएगा कि कंटेम्प्ट एजाज दी यानी ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये कल पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान से एक दफा मुलाकात करा दें, लेकिन जरूरी नहीं कि चीफ मिनिस्टर जाके मुलाकात करे, उनकी बहनों को इजाजत दे दें। चीफ मिनिस्टर का क्या काम है जाके लीडरों से मिलने का? तो जाए ना अपने सूबे को समझ, क्या KPK के अंदर दहशतगर्दी नहीं हो रही या लोग नहीं मर रहे, तो उसको अपने सूबे की परवाह चाहिए, न कि बानी पीटीआई की परवाह करनी चाहिए। लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी बहनें हैं, उनको दें, दूसरे पार्टी के लोगों को दें, जाएं। इनकी पार्टी के अंदर एक से एक साहब का वकील मौजूद है जो दूसरी पार्टियां छोड़ के गए, आप उनको कहना सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, किसने रोका इनको? मुझे अफसोस है कि सिर्फ बातें करते हैं और इनकी पार्टी के जो वकला बरादरी भी है वो भी बातें करती है, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे आए दिन था कोई सीनियर वकला में से किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे परमिशन मिली है और मुझे बातचीत करने का मौका नहीं दिया गया। ये सिर्फ पार्टी को जिंदा रखने के लिए हरबे हैं जो अब पीटीआई बात कर रही है। और पीटीआई वालों से मैं ये कहता हूँ कि आप अदालतों पर तवज्जो दें और कोशिश करें कि जो केसेस इमरान खान के खिलाफ पेंडिंग है या जिनमें उनको सजा हो गई उनका फैसला कराएं। उधर तो आप जाने के लिए तैयार नहीं है, पर पार्टी के जो लोग आपकी खातर जेलों में गए उनको तो आपने वकला की जो मदद थी वो भी आपने फराहम नहीं की और वो बेचारों को कहीं की सजा हो गई। आज उमर अयूब को सजा है कोर्ट ने दी हुई है, वो भागा हुआ है। मराज सेठ को कोर्ट ने सजा दी, वो भागा हुआ है, अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कानून और आइन की बात करते हैं, इनको कहें पहले अपने आप को जाकर सरेंडर तो करें। अदालतों ने सजा दी है ना, अब आगे हुए क्यों है? KPK में जाके आपने पनाह क्यों ली है? क्योंकि वहां आपका सूबा है, आपको पता है वहां कोई गिरफ्तार नहीं करेगा।
पर आप ठीक। बाहर तो निकले, जब आपको आपको सजा गई तो जाए कोई अदालतों में सजा भुगते ना, आप अपने आप को सरेंडर क्यों नहीं करते? ये तमाम चीजें जो है ना पार्टी को जिंदा रखने की बातें हैं मेरे नजदीक, बाकी इन बातों में कोई सदाकत नहीं। ठीक, आप समझते हैं कि पार्टी को रेलेवेंट रखने की बातें हैं, पर ज़मीर साहब जीअं मां बि फरमायो त हाणे जेको हिन वक़्तु माहौल असां ॾिसूं पिया ऐं मुल्क जे चैलेंजिस जो बि ज़िक्र हिते बार बार थिए पियो, तमामु घणा चैलेंजिस आहिनि, KP खे वठी करे अमन मान जी बि ॻाल्हि थिए पई ऐं उन सां गॾोगॾु ॿियनि चैलेंजिस जो बि ज़िक्र थिए पियो, पर ही अव्हां बि जीअं चयो त स्टेटमेंट ऐं डिटेल्स वफ़ाक़ खे बजाए जो एलिगेशंस जे या बयाननि जे जेकॾहिं हू पंहिंजी पॉलिसी स्टेटमेंट ॾिए या मामले ते अॻियां अची करे किरदारु अदा करे त मामलो उते ई ख़तमु थी वञे हा, त उन में वफ़ाक़ी सरकार मुसलसल नाकाम छो पई नज़र अचे? हा, मुंहिंजे ख़्याल में कम्युनिकेशन जो गैप आहे ऐं PTI में जेको आहे सो हिकिड़ी लीडरशिप कोन्हे का, ऐं कंटेनिंग लीडरशिप्स आहिनि, इमरान ख़ान जूं सिस्टर्स अलॻि आहिनि, चीफ मिनिस्टर अलॻि आहे, पार्टी जा ॿिया लीडर अलॻि आहिनि, त मुंहिंजे ख़्याल में जेको कम्युनिकेशन गैप आहे उहो आहे गवर्नमेंट ऐं PTI जे विच में। ऐं नंबर ॿियो त मां जीअं ई चयो त गवर्नमेंट तव्हां जेको आहे सो जेल मां नथा हलाए सघो, ऐं जेल मां जेको आहे सो शायदि इहा कोशिशि थी रही आहे त जेल मां वेही गवर्नमेंट हलाई वञे ऐं KP जी गवर्नमेंट खे जेको आहे सो उहे हिदायतूं हुजनि जेके जेल मां जेको आहे सो लीडर ॾे। KP इज़ अ वेरी सेंसिटिव प्रोविंस, त उन में शायदि जेको आहे सो गवर्नमेंट खे मसइलो थिए थो। बाक़ी जेको PTI जी पंहिंजी जेका कंडक्ट रही आहे उहा सभिनी जे साम्हूं आहे। इवन उन्हनि आसिफ ज़रदारी साहब जो ज़िक्र कयो, आसिफ ज़रदारी साहब जी धीउ खे बीबी आसफा खे उनखे मिलणु न ॾिनो वियो, उहा जेल जे दर तां मोटी आई, उनखे जेको आहे सो इवन डायबिटिक हुयो, उनखे जेको आहे सो फ्रिज न ॾिनी वई त हू जेको आहे सो डायबिटीज़ जी दवा रखे। त मुंहिंजे ख़्याल में जेके पॉलिटिकल लीडर जेको आहे सो इमरान ख़ान जे दौर में क़ैद कया विया, उन्हनि सां वॾियूं सहूबतूं ऐं ज़्यादतियूं कयूं हुयूं, ऐं हींअर जेको आहे सो हू हाई मॉरल ग्राउंड ॾियनि था, हीअ फैसिलिटी नथा ॾियो, हीअ फैसिलिटी नथा ॾियो, हुननि खे को मॉरल हाई ग्राउंड कोन्हे, पर इहा गवर्नमेंट जी ज़िम्मेवारी आहे त उहा पंहिंजो पाण खे क्लियर करे त असीं जेको आहे सो जेको कानून आहे या जेके कोर्ट्स या ऑर्डर आहिनि असीं उन तहत जेको आहे सो इमरान ख़ान खे सहूलियतूं थियूं रहे, क्योंकि टू रास कैन नॉट मेक अ राइट वन। त मुंहिंजे ख़्याल में इन जे करे गवर्नमेंट खे क्लियर अचणु घुरिजे। ऐं हीअ जेको सियासी तज़ाद आहे पार्लियामेंट जे अंदरि या ख़ैबर पख्तूनख्वा जे अंदरि, मुंहिंजे ख़्याल में इन खे पॉलिटिकली जेको आहे सो डिफ्यूज़ गवर्नमेंट खे करणु घुरिजे त असीं जेको आहे हीअ इजाज़त ॾियूं था ऐं जेल जो हीअ कानून आहे, जेल मैन्युअल ही आहे, बेसिकली इहा पंजाब गवर्नमेंट जी ज़िम्मेवारी आहे। अडियाला जेल जेको आहे पंजाब गवर्नमेंट जे अंडर में आहे, इवन फेडरल गवर्नमेंट जे अंडर में कोन्हे। मां त चवां थो फेडरल गवर्नमेंट कीअं स्टेट में ॾेई सघे ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ज़मीर साहब बयान फेडरल जा अचनि पिया ऐं ख़ुदि जेको PTI बार बार ॻाल्हि करे थी त उन्हनि इहो जेको मुद्दो हो इहो वज़ीर आज़म साहब जे आॾो रखियो ऐं वज़ीर आज़म साहब उन्हनि खे चयो त हू पुछी ॿुधाईंदा, ऐं अञा ताईं हू पुछी करे उन्हनि न ॿुधायो आहे PTI वारनि खे, तंहिंजे करे हू बार बार इहा ॻाल्हि वरजाइनि पिया। न इहो वज़ीर आज़म खे बि मिसकोट कंदा हूंदा, अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे, छो त तव्हां ॾिसो न जॾहिं हिकिड़ो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो जेको आहे सो डोमेन आहे, जेल सुप्रीडेंट उहा थी मुक़ररु करे, डिप्टी जेल सुप्रीडेंट उहा मुक़ररु थी करे, जेल खे उहा थी हलाए, त फेडरल गवर्नमेंट जी हुन में अमलदारी न हूंदी आहे। कराची सेंट्रल जेल आहे फॉर एग्ज़ाम्पल, जे कराची सेंट्रल जेल में जेको आहे को कैदी हुजे, छा फेडरल गवर्नमेंट चवंदी त असां हुनखे सहूलियत ॾियूं था, चई सघे थी? नथी चई सघे न, या फेडरल गवर्नमेंट डिटेल ॾींदी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कमु आहे जिथे कन्विक्टेड जेको आहे हा हाई कोर्ट जा जेके ऑर्डर्स आहिनि, जेकॾहिं उन ते अमल नथो थिए त उहो मैटर जेको आहे सो कोर्ट ऐं जेल अथॉरिटीज़ जे विच में आहे। उन में ज़ाहिर आहे जेके बि कंटेमनर हूंदा, पार्टी हूंदा, उहे अची जेको आहे कोर्ट खे ॿुधाईंदा त असीं फैसिलिटी ॾियूं था, जेल मैन्युअल तक ॾियूं था या कोर्ट जे ऑर्डर तक ॾियूं था। बाक़ी जेकॾहिं जेको आहे सो इन मामले खे PTI खे हिकिड़ो ई इशू रहियो आहे छा त जेको आहे सो उहा बसि सॼो ॾींहुं सियासत हिन ते करे त असांखे मुलाक़ात कराइणु ॾियो। हा ठीकु आहे, कंसर्न आहे हुनखे, जेकॾहिं पंहिंजे लीडर जे हेल्थ जो कंसर्न आहे त गवर्नमेंट खे उनखे दूरि करणु घुरिजे। बाक़ी अदरवाइज़ ॾिसो पूरे मुल्क में जेको आहे सो तमाशो लॻो पियो आहे हिकिड़े नॉन इशू ते, जेको आहे सो सेटल्ड आहे, लॉ जे अंडर सेटल्ड आहे, त तव्हां जेको आहे सो पार्लियामेंट में मदलक आहे, सॼे मुल्क में मदलक आहे, उन जे करे तव्हां क्लियर कयो त बाबा जेल मैन्युअल में हे फैसिलिटीज़ आहिनि कैदियुनि जूं, असां हे ॾियूं था, ही हुन जा डिटेल्स आहिनि। सिंपल जेको आहे सो तव्हांजी हिकिड़ी पंजाब गवर्नमेंट जे नुमाइंदे जी अची वञे प्रेस कॉन्फ्रेंस त असीं हे ॾियूं, हे जेल मैन्युअल में लातहत फैसिलिटीज़ आहिनि, असां ही ॾेई रहिया आहियूं। गुज़िरियल 2 महीननि में इमरान ख़ान जूं हेतिरियूं मुलाक़ातियूं थियूं आहिनि ऐं गवर्नमेंट उन्हनि जे मामिलो डिफ्यूज़ थी वेंदो। बाक़ी हा गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी अलायंस में आहे मुस्लिम लीग नून सां, पीपल्स पार्टी बि का अहिड़ी कोशिशि न कई आहे, ऐं जीअं मां ॿुधायो कानून जा ॼाणू आयो ऐं खोड़ असां ॾिसूं था त मुस्लिम लीग जी नून में बि जी टीम में बि तमामु वॾा माण्हू वेठा आहिनि।
पोइ ही छो इहो इम्प्रेशन एतिरो मज़बूत थियो आहे त ही गॾिजी करे पंजाब सरकार ऐं फेडरल सरकार जा ख़ुदि बयान बि साम्हूं अचनि पिया ऐं असां ॾिसूं था त अदालती हुकमनि खे बि का अहमियत कोन्हे उन हवाले सां जेको समूरो सेटअप जहिड़े तरीक़े सां हले पियो त ख़ुदि वफ़ाक़ी सरकार अवां न पिया सम्झो त मौक़ो बि ॾिए पई इन इम्प्रेशन खे वधीक मज़बूत बि करे पई जेको PTI बार बार इल्ज़ाम लॻाए पई। मुंहिंजे ख़्याल में असीं त फेडरल गवर्नमेंट जो कोलिशन पार्टनर आहियूं न, असीं त पंजाब गवर्नमेंट जो कोलिशन पार्टनर आहियूं कोन। ऐं असीं सम्झूं था त फेडरल गवर्नमेंट खे जॾहिं इहो पावर ई कोन्हे, अख़्तियार ई कोन्हे ऐं जेल जे मथां जेका अमलदारी आहे उहा प्योरली प्रोविंशियल गवर्नमेंट जी अमलदारी आहे, त मूंखे पाण हैरत आहे त फेडरल गवर्नमेंट छो थी जेको आहे सो अची ॿिए मामले में जेको आहे पंहिंजी टंगण आहे। हो चवनि त पंजाब गवर्नमेंट खां पुछो, पंजाब गवर्नमेंट पाण प्रेस कॉन्फ्रेंस करे त असां वटि जेको आहे सो ही कैदी आहे ऐं असीं हुनखे ही जेल मैन्यूअल तक सहूलियतूं ॾियूं था ऐं असां हिनखे ही फैसिलिटीज़ ॾिनियूं आहिनि, जेल में तव्हां विज़िट करे सघो था या पंहिंजो इवन पंजाब गवर्नमेंट बि मुक़ररु करे सघे थी न त भाई जेको आहे असांजो ही न्यूट्रल माण्हू आहे इहो वञी जेको आहे रिपोर्ट ॾिए त जेल में हुनखे कहिड़ियूं कहिड़ियूं सहूलियतूं आहिनि। इहो मामिलो डिफ्यूज़ थी सघे थो, इनखे पॉलिटिकली डिफ्यूज़ करणु घुरिजे मुंहिंजे ख़्याल में। पर ज़मीर साहब इन जा कहिड़ा नतीजा अवां निकिरंदे ॾिसो पिया। हाणे 7 तारीख़ ते KP जे वॾे वज़ीर एहतजाज जी कॉल ॾिनी आहे, उनखां सवाइ जमायत इस्लामी जो बि पंजाब में जेको एहतजाज आहे उहो उन ॾींहं ते आहे ऐं मुसलसल हू बि एहतजाज कंदा अचनि पिया, ऑपोजिशन इत्तेहाद बि एहतजाज लाइ तयारु आहे। त हीअ जेका सूरत हाल वञी ठहे पई ऐं जीअं मां चयो त पॉलिटिकली डिफ्यूज़ थियण जी ज़रूरत आहे, पर अञा ताईं उन हवाले सां का कोशिशि नज़र न पई अचे। वेतर जेके बयान साम्हूं अचनि पिया ॿिन्ही पासनि खां उहे हिन सूरत हाल खे अञा वधीक भड़काइनि पिया, वधाइनि पिया, त छा नतीजा निकिरंदे ॾिसो पिया अवां? ॾिसो, एहतजाज जो जेको राइट हो चवनि था, एहतजाज जो राइट हुननि पाण जेको आहे सो पंहिंजो रिस्ट्रिक्ट कयो आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो 9 मई जो एहतजाज हुजे या 26 नवंबर जो एहतजाज, PTI जो एहतजाज को पीसफुल न रहियो आहे। हुननि पंहिंजो स्पेस जेको आहे सो PTI पाण विञायो आहे एहतजाज जो। ॾिसो, इस्लामाबाद में वॾा वॾा मार्चिस थिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जो मार्च थियो, मौलाना फज़ल रहमान जो थियो, उन में हिकिड़ो जेको आहे सो गमलो बि न टुटो। हाणे जेको आहे सो जेको PTI एहतजाज करे थी, लश्करबाज़ी करे थी, उते जेको आहे सो माण्हू वठी अचे थी, 26 नवंबर ते छा थियो, 9 मई ते कराची अंदरि जेको एहतजाज हो उहो प्योरली इन कॉन्टेक्स्ट में हो, पुरअमन एहतजाज हो, PTI जूं मेंबर्स ॼाणनि पियूं त फीमेल मेंबर्स खे बि पुलिस हिरासत में वरितो आहे, ॿियनि मेंबर्स खे बि PTI जे हिरासत में वरितो पियो आहे हिन मामले ते ऐं एहतजाज जो हक़ बि छिनो पियो वञे। हाँ, मुंहिंजे ख़्याल में एहतजाज जो हक़ पीसफुल असेंबली जेको आहे कॉन्स्टिट्यूशन में ॾिनल आहे, गवर्नमेंट खे बि जेको आहे उहो वापसि न वठणु घुरिजे। ऐं पर मां तव्हांखे इहा ॻाल्हि ॿुधायां थो त जेको हिननि जो इतिहाद मोस्टली आहे, जेको गवर्नमेंट रिझे थी या गवर्नमेंट जेको फियर करे थी, उहो इहो आहे त हिननि जो जेको एहतजाज आहे उहो जल्दी में वायोलेंस में तब्दील थी थो वञे। ऐं पोइ जॾहिं हिननि जा मेंबर गवर्नमेंट जेको आहे परसीव थी करे त दे आर गोइंग टू कमिट वायोलेंस, त उन सां जेको आहे सो पोइ गवर्नमेंट जेको आहे सो ज़ाहिर आहे गिरफ़्तारी बि कंदी। ऐं बहरहाल हूअं मुंहिंजे नज़र में त जेको आहे सो पीसफुल असेंबली इज़ द राइट ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी। पर हाणे पीसफुल असेंबली ते बि सर्टेन जेको आहे सो कंडीशन्स आहिनि न, त पीसफुल असेंबली कीअं थींदी, जेका गवर्नमेंट डेज़िग्नेट कंदी प्लेस उते वेंदा ऐं उते जेके बि तक़रीरूं कंदा उहे कंदा। पर जेकॾहिं हू जेको आहे सो एहतजाज नथा करणु चाहिनि ऐं सिर्फ़ु जेको आहे सो वायोलेंस करणु था चाहिनि, तव्हां जीअं 9 मई में ॾिठो, तव्हां 26 नवंबर ते ॾिसो, त पोइ गवर्नमेंट उन्हनि खे एहतजाज कीअं करणु ॾींदी? मुंहिंजे ख़्याल में PTI जो बि हिन में जेको आहे सो वॾो हथु आहे त हुननि पंहिंजो स्पेस पाण विञायो आहे ऐं हुननि पार्लियामेंट खे जेको आहे सो हिकिड़ो मश्करी बणाए छॾी आहे। पार्लियामेंट में पंहिंजो किरदारु अदा कोन था कनि, कमेटियुनि था इस्तीफ़ा ॾेई छॾी अथऊं। त मुंहिंजे ख़्याल में PTI खे बि एंगेज थियणो पवंदो डायलॉग में, गवर्नमेंट खे बि करिणो पवंदो। मुंहिंजे ख़्याल में हिन में सिलसिले में स्पीकर ऐं चेयरमैन सेनेट बि पाण में जेको आहे सो ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, अॼु जेको आहे सो असांखे ॿुधायो वियो ऐं उन में को मुंहिंजे ख़्याल में मुसबत तब्दीली अचण वारी आहे। वॾी महिरबानी मुंहिंजी ज़मीर घुमरो साहब, सरदार यासीन आज़ाद साहब, नाज़रीन अरबाब ख़ज़र हयात साहब ऐं नुसरत भाई साहब मूंसां कुझु देरि लाइ मौजूदु हूं। ऐं जेका ॻाल्हि आख़िर में जीअं असांखे ज़मीर साहब जेका ॻाल्हि ॿुधाई त सेनेट चेयरमैन ऐं स्पीकर जो अपोजिशन जे माण्हुनि सां मुलाक़ात बि कई आहे ऐं ॼाणायो पियो वञे त का मुस्बत का न्यूज़ साम्हूं अची सघे थी। पर बहरहाल हिन वक़्त ताईं जेका सूरत हाल आहे उहा तमामु घणे तकरार ऐं टकराव ॾांहुं वधंदड़ नज़र अचे पई ऐं ॿिन्ही पासनि असां ॾिसूं था जेतोणीकि जीअं ज़मीर साहब बि चयो त जेको क़ानूनी लिहाज़ खां ज़ाहिर आहे पंजाब सरकार उनजे अंडर अडियाला जेल अचे थी ऐं समूरा मामला, पर ख़ुदि वीडियो जेके बयान जेके मुख़्तलिफ़ शयूं साम्हूं अचनि पियूं, फेडरल गवर्नमेंट पाण हुन में असांखे धुर थी करे नज़र अचे पई। उहो इम्प्रेशन उन बयाननि खां पोइ इन मामलनि खां पोइ अञा वधीक मज़बूत थियो आहे त इन मामले खे ॼण त फेडरल सरकार ई डील करे पई। त हाणे जेका ॻाल्हि हिते थी त जेके डिफ्यूज़ करणु
ज़िम्मेवारी आहे ऐं ज़ाहिर आहे उन में जेको बुनियादी जेको कमु बि आहे फ़र्ज़ु बि आहे उहो हुकूमत जो आहे त हुकूमत कहिड़े रीति हिन मामलनि खे सेंस कंदे त हीउ मामिलो वधे पियो कंहिं वॾी कंहिं टकराउ जी सूरत में असांजे साम्हूं अची सघे थो त हुनखे डिफ्यूज़ करण बि हुकूमत जो कमु आहे ऐं ॾिसिजे त हुकूमत हिन पासे ॾांहुं कॾहिं पंहिंजी पॉलिसी जो ऐलान थी करे। वरी महिरबानी नाज़रीन, अव्हां खां हिते इजाज़त वठंदासीं, वरी सूमरु ॾियारे अव्हां सां मुलाक़ात थींदी। पंहिंजे फीडबैक जे हवाले सां असांखे ज़रूरु आगाह कजो। अल्लाह हाफ़िज़।